खुदाउन यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हमने कुछ पिछले वीडियोस में शयातीन के ऊपर बात की, फरिश्तों के ऊपर बात की और उनके काम के ऊपर बात की और उनके देखा कि उनका आगाज कब हुआ है। और खास तौर पे हमने बात की कि जो बदकार फरिश्ते हैं, शयातीन हैं, इनका आगाज कब हुआ, वो क्या वजह थी जिस पर इन्होंने बगावत की। तो मैंने एक हवाला दिया था जिसमें मैंने बताया था कि यशायाह के सहीफे में यूं लिखा है कि जो फरिश्ते हैं, जो अबलीस है, जो शैतान है, उसने खुदावन के हजूर बगावत की और उसने एक गुनाह किया और उसने चाहा कि अपने तख्त को खुदावन से ऊपर ले जाए। उसने चाहा कि अपने तख्त को खुदावन के सितारों से भी बुलंद कर दे। तो फिर एक कमेंट आया और उसमें उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि ये हवाला यशायाह के सहीफे में कहां पर आता है। तो फिर इसलिए मैंने उनको कमेंट में तो जवाब दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता सकूं कि ये हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में कहां पर मिलता है कि अबलीस का असल में गुनाह क्या था, उस लूसीफर का गुनाह क्या था, उसने क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से उसको सजा मिली। और ये हवाला हमें यशायाह के सहीफे में कहां पर मिलता है। अगर आप मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें, पुराने अहदनामे में से यशायाह का सहीफा, उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेके 15वीं आयत में, ये वो हवाला है जो हमारी मदद करता है, जिससे ये पता चलता है कि असल में अबलीस ने, जिसको सुबह का सितारा कहा गया है, उसकी क्या खता है। क्योंकि हमारे जो हमसाए हैं, हमारे जो साथ हमारे जो लोग हैं, उनका ख्याल ये है कि खुदा ने अबलीस को ये कहा था कि वो आदम को सिजदा करे और उसने सिजदा नहीं किया, इस वजह से उसको सजा मिली। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस देखते हैं तो वहां पर पता चलता है कि असल में क्या हुआ था। और बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि अबलीस का गुनाह क्या है। इसलिए यशायाह का सहीफा, उसका 14वां बाब, उसकी 12वीं आयत से लेके 15वीं आयत एक बहुत अहम हवाला है। ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है 12वीं आयत से, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तो क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। अब गौर कीजिए, उसके लिए कहा गया है सुबह के रोशन सितारे, तो क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तो क्यों कर जमीन पर पटका गया, तो क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। तू तो अपने दिल पर कहता था, अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने कहा कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं उससे भी ऊपर ले जाऊंगा। और फिर आगे लिखा है, मैं शुमाली अतराफ में जमात की पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। अब आप गौर कीजिए, अबलीस जो कि मखलूक है, जिसको खुदा ने खलक किया है, वो क्या चाहता है कि मैं खुदा ताला की मानद बन जाऊं, मैं खुदा ताला की मानद बन जाऊं। और फिर ऊपर वाले हिस्से में लिखा है कि उसने चाहा कि वो अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी बुलंद करे। अब आप गौर कीजिए, वो क्या चाहता है कि एक बात कि वो अपने आप को खुदा की मानद बना दे, और दूसरी बात यह है कि वो ये चाहता था कि वो अपने तख्त को खुदा से भी ऊपर कर दे, यानी वो खुदा से भी ऊपर जाना चाहता था। ये था उसका गुनाह जिसकी वजह से उसको सजा मिली। और फिर आगे उसकी सजा क्या थी, वो लिखा है, लेकिन तो पाताल में गड़े के तह में उतारा जाएगा, लेकिन तो पाताल में गड़े के तह में उतारा जाएगा। ये है उसकी सजा जो 12वीं आयत में भी और 15वीं आयत में भी मिलती है। 12वीं आयत में लिखा है, सुबह के सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि सिर्फ अबलीस ही ने बगावत नहीं की, बल्कि जो खुदा के फरिश्ते हैं उनमें से 1/3 फरिश्तों ने अबलीस का साथ दिया, शैतान का साथ दिया। ये बदकार फरिश्ते बन गए और बगावत की, और फिर खुदा ने उनको आसमान से गिरा दिया, और ये उनकी सजा थी। इसीलिए जो सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि
یہ کہاں پہ یسایہ کے صحیفے میں آیا ہے کہ ابلیس نے خدا کے خلاف بغاوت کی ہے؟ ابلیس نے یہ چاہا ہے کہ اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے اونچا کرے، ابلیس نے یہ چاہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی مانند بنا دے۔ یہ کہاں پر آیا ہے؟ اس کا ذکر میں ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں، یسایہ کا صحیفہ اس کا 14واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کیجئے گا، اسی طرح سے ہمارے پیغامات کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔